आपको चल नहीं रहा है, ऑन नहीं हो रहा है। तो ऑन नहीं हो रहा है तो किस लिए ऑन नहीं हो रहा है, चलिए इसको सबसे पहले ये गीज़र जब आया हुआ है तो इसको सीरीज की मदद से हम चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या कमी है जो ये ऑन नहीं हो। गाइस इसको चेक करते हैं। सबसे पहले सीरीज की तार लेते हैं और चेक कर लेते हैं सीरीज काम कर रहा है, हाँ कर रहा है। उसके बाद से हम यहाँ पे लाल वाल कारी में लगा रहे हैं और हमारा बल्ब नहीं जल रहा है। तो हम क्या करेंगे, थर्मोस्टेट को भी घुमा के देख लेंगे, ये जो है नहीं काम कर रहा है या कर रहा है। तो अर्थ आ रही है और ये काम नहीं कर रहा है। कुछ नहीं काम कर रहा है गाइस। तो चलिए इसको सबसे पहले क्या करेंगे, खोलना पड़ेगा। तो ये गीज़र जो ठीक होने के लिए आया है और ये चल नहीं रहा है तो इसको खोलना है, खोल के चेक करना है। और चेक करना है, इसका प्लग पहले ऑलरेडी हटा रखा है कि सब प्लग इसका जल चुका हुआ था। तो उन्होंने सोचा कि भाई प्लग ख़राब होगा इसलिए नहीं चल रहा है, पर प्लग हटाने के बाद भी, वायर लगाने के बाद भी ये गीज़र नहीं चला। तो अब क्या करना है, इसको ठीक करना है। तो चलिए गाइस इसको ठीक करते हैं, किस तरीके से ठीक होता है और क्या कमी पाया जाता है। सबसे पहले हम इसको खोलते हैं, उसके बाद इसकी कमी जो है देखेंगे क्या कमी है। तो यहाँ और सबसे पहले क्या करेंगे, खोलने के बाद इसके अंदर एलिमेंट चेक करते हैं। एलिमेंट इसका बोल रहा है, तार इंडिकेशन चल रहा है। नीचे वाला सबसे पहले चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इस वाले थर्मोस्टेट को जो है हम चेक कर लेंगे, यहाँ से सीरीज की मदद से हम चेक करेंगे कि ये यहाँ से यहाँ सप्लाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। ये बल्ब बोल रहा है, दूसरी साइड लगाने से भी हमारा बल्ब बोल रहा है। ये वाला थर्मोस्टेट हमारा इसका रीसेट जो है ठीक है। अब हमने इसको इससे आगे चेक करना है। जो ऊपर में नॉब वाला, इसका ये नॉब वाला थर्मोस्टेट लगा हुआ है, इसको खोलेंगे। इसको खोलना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऊपर से ऐसे खींच लेंगे और खींचने के बाद इसको हम खोलेंगे। खोलना दोस्तों बिल्कुल आसान है। ये यहाँ पे थर्मोस्टेट लगा हुआ है इसको सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे निकाल लेंगे बाहर। निकालने के बाद क्या करेंगे, ये दो पेच लगा हुआ है, इन दोनों पेच को क्या करेंगे, खोल लेंगे। खोलने के बाद ये जो है नीचे के साइड से जो है बाहर आ जाएगा। और उसके बाद जो है आप उसको चेक ऐसे करके निकालने के बाद क्या करेंगे, ये रीसेट थर्मोस्टेट है, इसको हम चेक करेंगे। चेक इसलिए करेंगे कि इसके अंदर जो है मेन की तार लगी है, देखिए ये मेन लगी है, मतलब कि ये फेज़ लगा है, ये न्यूट्रल लगा है। तो न्यूट्रल को सप्लाई दे रहा है और फेज़ जो है इसको सप्लाई देते हुए जो है दूसरे रीसेट थर्मोस्टेट में जा रहा है, वहाँ से होते हुए जो है एलिमेंट में जा रहा है। तो डायरेक्ट एलिमेंट चेक किया था तो बिल्कुल ठीक है। अब जो वो भी थर्मोस्टेट ठीक था रीसेट, और ये भी जो है थर्मोस्टेट जो है काम नहीं कर रहा है या कर रहा है, इसको चलिए चेक कर लेते हैं। तो ये जो है इस तरीके से चेक करेंगे। देखिए ये बल्ब जल गया एक साइड से, ये देखिए ये कॉमन है, ये जल रहा है। उसके बाद से ये नहीं जल रहा है, ये नहीं जल रहा है। इसकी बॉडी ठीक है, शॉर्ट नहीं हो रही है। और ये जो है आपको थर्मोस्टेट इसका काम नहीं कर रहा है। तो थर्मोस्टेट काम नहीं कर रहा है तो आपको दोस्तों चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही काम करेगा। देखिए किस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। और किस वजह से हुआ है आपको मैं ये भी बताऊंगा कि थर्मोस्टेट जो है आपको कट होने के बाद दोबारा ऑन क्यों नहीं हुआ है। तो गाइस क्या है कि ये कट हो गया है और ये चल नहीं रहा है, तो थर्मोस्टेट काम नहीं कर रहा है। तो ये देखिए इसके अंदर आप गौर से देखिएगा तो ये क्या है, रीसेट, ये इसका काला वाला बटन है जो इसको हम ये पुश कर देंगे। दबाने के बाद अब हम दोबारा चेक करते हैं ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से जो है गाइस आप भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद नहीं काम होगा करेगा ये, तो फिर ये थर्मोस्टेट जो है हमारा चेंज करना पड़ेगा। तो हम दोबारा चेक करते हैं, सीरीज की मदद से ही चेक हो पाएगा। तो ये कट हो गया तो काम नहीं कर रहा था, अब देखते हैं ये कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये देखिए ये जो है अब काम कर रहा है, बिल्कुल सही काम कर रहा है दोस्तों। ये देखिए मतलब कि आप बिना थर्मोस्टेट बदले हुए भी जो है आप ठीक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 500-700 रुपये आप जो है खर्च करें। जो ये बट मार्केट में आता है 450-500 रुपये का आता है,
तो इसको ज़रूरी नहीं है चेंज करना। देखिए ये ऐसे ही जो है ठीक हो गया है। तो इस चीज़ का अब ये किस लिए कट हुआ है आपको मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि हाँ ये रीसेट क्यों कट मार गया और क्यों नहीं ऑन हुआ। तो चलिए हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और देखिए किस तरीके से इसको हम ठीक करते हैं। ये बिल्कुल अब जो है दोबारा कट नहीं होगा, क्योंकि ये लगा चुके हैं तो अब जो है दोबारा कट नहीं मारेगा, क्योंकि एक बार ये रीसेट मार चुका हुआ है। और देखिए इसके अंदर जो है सर्किट भी लगा हुआ है। तो ये सब कुछ ठीक है, एलिमेंट वगैरह सारा कुछ ठीक है, दूसरा वाला थर्मोस्टेट वगैरह भी सारा ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसको दोबारा फिट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि हाँ इसके अंदर क्यों कट मारा था और क्या कमी हो गई थी जो ये दोबारा रीसेट जो है ऑन नहीं हुआ पानी निकालने के बाद। तरीके से हमने खोला था सेम उसी तरह लगाएंगे। ये चीज़ जो है ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पे होता है। इसको लगाने के बाद जो है दोनों पेज टाइट कर देंगे और ऊपर से नॉब लगा देंगे और उसके बाद से इसको हम चेक करेंगे और ये आपको हम बताएंगे कि हाँ इसके अंदर क्या कमी पाई गई है जो इसके कारण जो है ये ठीक हो गया है और ख़राब भी हो चुका था। ये जब तक इसको आप बाहर नहीं निकालेंगे आप इसको जो है पुश नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ का भी हम ध्यान रखेंगे कि हाँ जब तक हम खोलेंगे नहीं, बाहर नहीं निकालेंगे, ऊपर से दोनों पेच नहीं खोलेंगे, जब तक ये नीचे की तरफ से बाहर नहीं आएगा और इसका रीसेट बटन जो है ऑफ हो जाता है तो ये जो है बाहर निकालने के बाद ही जो है आप इसको ऑन कर सकते हैं। जब तक ये बाहर नहीं निकालेंगे हम ये ऑन नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों इसको खोलने के लिए क्या करना है, नॉब निकाल लेना है, पेज खोल लेना है, पेज खोलने के बाद इसको नीचे से बाहर निकालना है। तो ये जो बटन ऑन करने के बाद ये गीज़र ऑन हो गया है। ऑन होने के बाद क्या करना है, अब देखिए ये तो ऑलरेडी जो है लगा ही हुआ है। ये दूसरे पीस में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो बटन ऑफ हो गया था, कट हो गया था, ये कट जो हो गया था तो अब इसको खोलने के जब तक इसको हम खोलेंगे नहीं इसको हम ऑन नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ का भी हम ध्यान रखेंगे कि हाँ हमने इसको खोल के बाहर निकालना है, बाहर निकालने के बाद इसको हमने ऑन करना है। तो दोस्तों ये जो है रीसेट होने के बाद जो है हमारा गीज़र ऑन हो चुका हुआ है। और जिस तरीके से नॉब हमने खोला था सेम उसी तरीके से नॉब वगैरह सब कुछ फिट कर देंगे। कि देखिएगा आप इसके ऊपर कट का निशान है और यहाँ पर भी जो है कट का निशान है नॉब के ऊपर। तो ये जो है नॉब कट के ऊपर ही ले जाने के बाद जो है इसको पुश करेंगे तो ये धीरे धीरे आराम से बैठ जाएगा। तरीके से जो है धीरे धीरे करके नॉब जो है बैठा सकते हैं। और ये नॉब जो है दोस्तों हमारा बैठ चुका हुआ है। गीज़र हो गया है हमारा कंप्लीट। और गीज़र कंप्लीट हो गया है तो एक बार क्या करेंगे, हम सीरीज में इसको दोबारा तार लगा के चेक कर लेंगे। बंद करने से पहले दोस्तों ये सीरीज में हम चेक कर रहे हैं और ये हमारा फर्स्ट क्लास बोल रहा है। अब इसको हम एक बार क्या है डायरेक्ट ऑन करके देख लेंगे कि हमारा इंडिकेटर जल रहा है नहीं जल रहा है। तो बंद करने से पहले सारा कुछ चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद हम इसको बंद करेंगे। अब चलिए इसको डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट करने के बाद सीरीज से मतलब डायरेक्ट करना है। सीरीज में इंडिकेटर वगैरह नहीं जलेगा। एलिमेंट का पावर 2000 वाट का है इसलिए। और इसको डायरेक्ट करते ही एलिमेंट का जो है ना ये इंडिकेशन जो है हमारा बल्ब जल जाएगा। तो चलिए ये भी चेक करके एक बार उसके बाद इसको जो है जिस तरीके से खोले थे सेम उसी तरीके से इसको बंद करने के बाद एक सिंगल पेज लगा हुआ है ये दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा हमारा। दोस्तों अब जो है हम डायरेक्ट लगाते हैं और ये लगाने के बाद हमारा इंडिकेटर जो है जल जाएगा। दोस्तों इंडिकेटर जल जाएगा हमारा। ये देखिए ये ग्रीन कलर का इंडिकेटर जल चुका हुआ है। तो इसी तरह के जो है हमारा गीज़र ठीक हो चुका है। अब ये गर्म होने के बाद क्या होगा, ये वाइट कलर का जल जाएगा तो हमारा गर्म पानी हो जाएगा। अभी एलिमेंट वगैरह ठीक है और ये इंडिकेटर हमारा बिल्कुल सही जल रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं आप रेड कलर का इंडिकेटर जल रहा है और ऊपर जो है ग्रीन कलर का इंडिकेटर चल रहा है। तो इससे जब जो गर्म हो जाएगा तो हमारा ये वाइट कलर का इंडिकेटर जल जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये गीज़र हमारा ठीक हो चुका है बिल्कुल। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ थर्मोस्टेट गीज़र ऑन रह गया दोस्तों 24 घंटे, उसके कारण ये ट्रिप मार गया है। अब जो 24 घंटे ऑन रह गया है तो ट्रिप मार गया है तो दोबारा क्या हुआ है कि ये थर्मोस्टेट तो अपना काम कर रहा था रीसेट, मतलब ये जो बटन जो अपना है ऑन हो गया। जब तक ये पुश नहीं होगा जब तक ये दोबारा काम नहीं करेगा। तो खोलने के बाद क्या किया हमने इसको पुश किया है। पुश करने के बाद ये गीज़र हमारा काम करने लग गया है। ये दोस्तों गीज़र के अंदर जो पहले वाला लगाई हुआ है और सेम प्रॉब्लम था, ये किसी और का गीज़र का उतरा हुआ है पीस अपने दुकान पे रखा हुआ था, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि वो बटन जो है आपको मैंने उस टाइम में भी जब उसको खोल के बटन ऑन करके भी आपको गीज़र चेक करके देखा था कि यहाँ गीज़र बिल्कुल हमारा सही चलने लग गया था। और ये बटन के कारण जो है हमारा गीज़र बिल्कुल ही पूरा काम नहीं कर रहा था। तो एलिमेंट वगैरह सब कुछ ठीक पाया गया है और इसी के अंदर कमी था। और ये बटन जो है हमारा पुश करने के बाद ये ठीक हो गया है। तो इसी तरह अपने भी सेफ्टी रखेंगे। गीज़र को जब यूज़ ख़त्म हो जाए, आपका काम ख़त्म होता है तो गीज़र को बंद कर दीजिएगा, इससे आपकी भी सेफ्टी रहेगी और गीज़र की भी सेफ्टी चुका है। एक पेज जो ये इसका खोले थे उसको हम बंद कर देते हैं। तो ये कंप्लीट हो चुका हुआ है, देख सकते हैं बंद वगैरह सब कुछ हो गया हुआ है। इसकी छिली हुई है तो आप देख सकते हैं रेड के लिए जो है एन लिखा हुआ है और ब्लैक के लिए एन लिखा हुआ है। तो इस दोनों तरफ जो है इसको जोड़ के और आप प्लग लगा के गीज़र का कंप्लीट कर सकते हैं।
देखिए लाल वाला कहाँ है, लाल में काला काला में अर्थ ऊपर लगता है, इसी तरह प्लग चेंज कर सकते हैं।